ये वीडियो आप अपनी रिस्क पर देखें, क्योंकि इसमें हम वो विस्फोटक सामग्री आपके सामने परोसने जा रहे हैं जिसमें कई लोग हिल जाएंगे, चकरा जाएंगे और हो सकता है गस खाकर गिर भी जाएं। क्योंकि इस वीडियो में हम कांग्रेस के वो काले कारनामे बताने जा रहे हैं जिससे कांग्रेस की मान्यता खत्म हो सकती है। आप कहेंगे ऐसा भी? हाँ, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि कांग्रेस के तमिलनाडु के सांसद मणिक्कम टैगोर ने आरएसएस को अलकायदा जैसा खतरनाक आतंकवादी संगठन बता दिया है और उनकी हाँ में हाँ कांग्रेस के लोग भी मिला रहे हैं। राहुल गांधी पहले ही विदेश में जाके ऐसे बयान दे चुके हैं कि भारत को अलकायदा जैसे आईएसएस जैसे संगठनों से खतरा नहीं है, आरएसएस उनसे ज़्यादा खतरनाक है। तो खैर, अब सुनिए कांग्रेस के वो कारनामे। आरएसएस के ऊपर कोई भी कभी ऐसा आरोप नहीं लगा है कि उन्होंने कभी किसी की हत्या की, कोई दंगा फसाद किया। हालांकि कांग्रेस समय समय पर आरोप लगाती ही नहीं रही। 3 बार आरएसएस को बैन कर चुकी है और कोर्ट के द्वारा वो बैन हटा। 1948 में गांधी की हत्या के बाद, 1975 में जब आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया तब, यानी बाप और बेटी दोनों ने, और तीसरी बार जब बाबरी विध्वंस हुआ तब नरसिम्हा राव, यानी तीनों बार कांग्रेसी सरकार में आरएसएस पर आरोप लगा। लेकिन 1926 में, आरएसएस 1925 में बना है 17 सितंबर को दशहरे के दिन, तो 1926 में जो जमात बनी है उसकी स्थापना हुई और उसका सीधे अलकायदा से संबंध कई बार बताया गया। हालांकि गंभीर छानबीन नहीं की गई तो वो संबंध स्थापित कानूनी रूप से नहीं हो पाया, सरकार ने नहीं ऐसा कह पाया। लेकिन ये आरोप मीडिया में लगते रहे कि अलकायदा से संबंध है और 170 देशों में उसका संगठन है। जगह जगह उस पर जिहाद के आरोप लगते रहते हैं। लगभग 10 करोड़ उसके सदस्य हैं, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तबलीगी जमात कोरोना में भी अपना योगदान दे चुकी है। तो ऐसे संगठन पर कभी बैन या उसकी चर्चा तक नहीं होती। और 1941 में जो जमात इस्लामी, जो कि बांग्लादेश में ये तांडव कर रही है, हिंदुओं का संहार कर रही है, वो भारत में ही 1941 में स्थापित हुई थी। और ये सब कांग्रेस की देन है। क्योंकि कांग्रेस जब अंग्रेजों ने बनाई थी तो उसके बाद लगा कि नहीं, हमारे हाथ से बाहर निकल रही, तो 1906 में मुस्लिम लीग बनाई, जिसने अंततः भारत का बंटवारा करा के ही माना। और उसके बाद 1926 में तबलीगी जमात, 1941 में इस्लामी जमायत इस्लामी बना, जो दुनिया में जिहाद के पर्याय हैं। अब ध्यान दो कांग्रेस के वो असली कारनामे, ये तो साइड की बातें हैं कि आरएसएस पर तो कभी कोई हत्या करने का किसी का आरोप लगा नहीं। ये जो नाथूराम गोडसे के साथ लिंक करते हैं कि गांधी का वो हत्यारा था, तो आरएसएस का, जबकि आरएसएस से उसका कोई लेना देना कोर्ट में साबित नहीं हुआ, इसलिए बैन हट गया। लेकिन 30 जनवरी 1948 को जब गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, तो महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मणों का संहार कर डाला गया आधे घंटे के बाद। मतलब प्लान देखो, उस जमाने में टेलीफोन इस तरह से काम नहीं करते थे। मात्र आधा घंटे के बाद नरसंहार शुरू हो गया था चितपावन ब्राह्मणों का। और सही संख्या आज तक कोई नहीं बता पा रहा। सरकारी आंकड़े तो 10 के आसपास हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं सैकड़ों, कुछ लोग तो हजारों की बात करते हैं। लेकिन अब वो कोई रिकॉर्ड तो ऐसा है नहीं। लेकिन नरसंहार हुआ, कई लोग घायल हुए। इसके बाद में कांग्रेस के टाइम में जब साधु लोग, संत लोग, जिनका आशीर्वाद भी इंदिरा गांधी ने लिया था, करपात्री महाराज, उनके नेतृत्व में गोरक्षा के लिए जब सदन का घेराव साधु कर रहे थे तो अंधाधुंध फायरिंग की गई। सैकड़ों साधु मार दिए गए, नियत थे नरसंहार। और ऐसे नरसंहार का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस।
लेकिन चलिए छोड़िए, वो लोग भूल गए होंगे। 1984 में सिखों का नरसंहार पूरे देश में सरकार के नेतृत्व में कांग्रेस करवाती है, तो ये आतंकवादी संगठन से कम है क्या कांग्रेस? 1984 के सिख जो संहार हुआ, दंगे नहीं, सिख संहार एक तरफा सरकार के द्वारा प्रायोजित, तो फिर जो कोई संगठन नरसंहार करवाए तो वो आतंकवादी नहीं क्या? एक गांधी की हत्या करने वाला आज तक आतंकवादी कहलाता है, और कोई संगठन का जिससे लेना देना नहीं लेकिन उसका संबंध स्थापित करके उसे अलकायदा से तुलना कर रहे हैं। तो फिर कांग्रेस ने तो कई बार नरसंहार करवाया हिंदुओं का, और तो वो तो आतंकवादी संगठन स्वयं सिद्ध हो गया। एक आदमी को मारने वाला अगर आतंकवादी संगठन है, तो फिर सिखों का नरसंहार जो कि 84 में हुआ, जिसके जीते जागते गवाह कई लोग हैं, तो फिर वो तो आतंकवादी संगठन हुआ। तो चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान, स्वतः संज्ञान ले और इसकी मान्यता खत्म करे। अब कांग्रेस का कुछ काला चिट्ठा और समझ लो कि जिस गांधी को, महात्मा गांधी को देश का बाप कहा जाता, राष्ट्रपिता, वो पाकिस्तान का हो सकता, भारत का नहीं। लेकिन अंग्रेजों का वो एजेंट और दलाल कैसे था, क्लियर सुन लो। क्योंकि उसको भारत का सम्राट घोषित कर दिया था अंग्रेजों ने 1915 में। और काम क्या था कि जो बोर युद्ध हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, उसमें ब्रिटिश सैनिकों की इन्होंने सहायता की थी, और एम्बुलेंस के नाम पे है, और सैनिकों को, घायलों को इन्होंने मदद की, और वो युद्ध 1902 में समाप्त हो गया। लेकिन जब गांधी को 15 में भारत में लाया गया 10 जनवरी 1915 को, तो आके उनको पहले भारत का सम्राट घोषित किया गया। जैसे विभीषण जब आए थे तो भगवान श्री राम ने समुद्र के जल से उनका राज तिलक कर दिया था, ऐसे गांधी का राज तिलक कर दिया गया भारत का सम्राट। आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो? केसरे हिंद का खिताब अंग्रेजों ने गांधी को 1915 में भारत आने के बाद दिया। अब इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? एक तरफ कहा जाता कि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर करने पे उनको धकिया के गिरा दिया गया 1893 में, लेकिन 1889 से 1902 के बीच में बोर युद्ध में अंग्रेज सैनिकों की मदद वो कर रहे थे, और उसी मदद के बदले भारत का सम्राट घोषित किया गया, क्योंकि केसरे हिंद का मतलब है भारत का सम्राट। और यही नहीं रुको, आगे देखो। 1919 में जलियांवाला बाग कांड होता है, ऐसा कांड कि जिसकी मिसालें इतिहास में मिलती नहीं आसानी से। ऐसा जनरल डायर, जिसको कि उधम सिंह ने 20 साल के बाद 1940 में इंग्लैंड में जाके मारा था, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया उस जलियांवाला बाग के लिए? गांधी को अंग्रेजों ने कहा, या उन्हें होश आया 1 साल बाद 2020 में 13 अप्रैल 1919 का तो ये वाकया है जलियांवाला बाग। ये 1920 में अपना वही केसरे हिंद का खिताब छोड़ देते हैं। ये है इनकी बस इतना। कांग्रेस ने न तो कोई आंदोलन चलाया, न उसका कोई ऐसा घोर विरोध किया, नहीं तो इतिहास में जाके देख लो। तो गांधी ने उसके बाद 1939 में, बहुत लंबी घटना है, 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन, जो कि जबलपुर है, एक्चुअल वास्तविक में वो जबलपुर है, तो त्रिपुर सुंदरी देवी हैं, वहां पे वो सम्मेलन हुआ था, तो नाम त्रिपुरी सम्मेलन कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को बुरी तरह से हरा के अध्यक्ष चुने जाते हैं, जबकि गांधी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं पट्टाभी सीतारामैया के पक्ष में और नेताजी को हराने में, क्योंकि नेताजी 1938 में ऑलरेडी अध्यक्ष थे। तो देख लिया कि इनकी कार्यशैली कैसी है। तो अब अंग्रेजों के इशारे पे 1939 में, आपको मालूम है, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था। तो त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी के न चाहने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन अंग्रेजों के कहने के बाद, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष कांग्रेस का बनने का मतलब था कि वो भारतीय सेना को बोल सकते थे कि विद्रोह कर दो 1857 की तरह। और भारतीय सेना की स्थिति क्या थी? 25 लाख जो सैनिक थे उसमें मात्र 40,000 अंग्रेज और 24,60,000 भारतीय सैनिक थे।
और नेताजी का या गांधी जी का किसी कांग्रेसी नेता के इशारे पर वो विद्रोह कर सकते थे, तो समझ लो पूरी तरह से भारत आज़ाद हो जाता। और सुभाष चंद्र बोस के पास जर्मनी और जापान का भी सहयोग था। तो कुल मिला के अंग्रेजों की नीति के तहत तब गांधी जी ने काउंटर करने के लिए एक तो मजबूर कर दिया, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, वो उतनी सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद भारत से वो उन्होंने पलायन कर लिया, निर्वासित हुए यहाँ से, अंग्रेजों ने उन्हें घर में कैद कर रखा, लेकिन वो कहानी अलग है। और उसके बाद उन्होंने जर्मनी और जापान की मदद से, जो अंग्रेज सैनिक भारतीय बंदी थे उनकी मदद से, हालांकि कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, लेकिन पुनर्गठन इन्होंने किया और 60,000 सैनिक इन्होंने तैयार करके आज़ाद हिंद भारत, स्वतंत्र भारत की इन्होंने स्थापना कर दी थी, जिसकी करेंसी भी चल रही थी। और सेल्यूलर जेल जहां बना अंडमान निकोबार, उसको आज़ाद भी करा लिया था। तो आप अनुमान लगा लो, सिर्फ गांधी को इतना ही तो कहना था क्या कि भारत की सेना जो है वो अंग्रेजों का साथ न दे, विद्रोह कर दे। लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि सुभाष चंद्र बोस, चूंकि 1943 में पूरी तरीके से उनकी हुई स्थिति 1941 में, तो 1941 में यहाँ से चले गए, तो 1942 में पुनर्गठन हुआ। तो गांधी जी को ये लगा कि अब तो सुभाष चंद्र बोस काबू में नहीं रहे और ये स्थिति हो जाएगी। तो अंग्रेजों के कहने पर ही, अंग्रेजों की स्क्रिप्ट पर ही भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। और गांधी ने नारा क्या दिया, सत्य अहिंसा का पुजारी नारा क्या दे रहा, डू और डाई, यानी करो या मरो। और उनके इस नारे पे 1000 से ज्यादा लोग मर गए। और गांधी उसी रात में, एक रात पहले ही अरेस्ट करके कहाँ रखे गए भैया, बहुत पीड़ादायक स्थिति। सेलुलर जेल कहाँ लगती है, आगा खां पैलेस, जो भारत में सबसे शानदार इमारत थी पुणे में, वहां रखा गया 2 साल के लिए, जब तक मामला पूरा ठंडा ना हो जाए। और साथ में उनकी पत्नी और कई सेवक थे, जिसमें उनको 500 रुपए से ज्यादा और खर्चे के लिए जेब खर्च भी दिया जाता था। तो शाही कैदी के रूप में तथाकथित, और उनसे आना जाना परमिशन लेके लोग मिलते भी थे। तो ये तो हाल अंग्रेजों की बग्गियां, ये वो सब, तो ये हाल है कांग्रेस का। 1984 का जो दंगा हुआ, वो अलकायदा तो भूल जाओ, ये सामने की बात है। आरएसएस क्या है क्या नहीं भूल जाओ। अभी आरएसएस के ही लोग सरकार चला रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में जमाते इस्लामी अभी सरकार एक तरह से चला रही है, वो आतंकवादी संगठन है करीब करीब, जिहाद खुलेआम करते हैं। तो कांग्रेस की मान्यता और रजिस्ट्रेशन तत्काल चुनाव आयोग रद्द करे, ये चतुर्थ स्तंभ मांग करता है सरकार से और चुनाव आयोग से कि ऐसे आतंकवादी संगठन को देश में जगह न दी जाए। क्योंकि अगर आरएसएस अलकायदा है तो फिर कांग्रेस क्या बोको हरम है क्या है, ये हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं वो कमेंट्स में लिखें। और कोई तथ्य गलत लगे तो वहां पर टिप्पणी करें, जो कांग्रेसी चमचे अगर कोई देख रहे हैं तो। और अगर 1984 का दंगा भी आपको पर्याप्त आतंकवादी घटना नहीं लग रहा है, तो आप सोच लो 1978 में जब इंदिरा गांधी को चौधरी चरण सिंह ने अरेस्ट करवा लिया था, तो भोला पांडे और देवेंद्र पांडे कांग्रेसी नेताओं ने, हालांकि वो उस समय युवक थे, तो युवा कांग्रेस के उन नेताओं ने प्लेन हाईजैक कर लिया था। ध्यान दो, इंदिरा गांधी को जेल से छोड़ा जाए और बहुत सारी कंडीशन थी। तो अनुमान लगा लो, क्या प्लेन हाईजैक करना किसी राजनीतिक दल का काम होता है? और इनाम में बाद में देवेंद्र पांडे कांग्रेस के द्वारा टिकट उन्हें एमएलए चुनाव लड़ने की मिली और वो जीते शानदार ढंग से। और उनका जलवा क्या रहा होगा अनुमान लगा लो। तो भोला पांडे और देवेंद्र पांडे कांग्रेस के चर्चित नेता बन गए। तो जो राजनीतिक दल तो कोई प्लेन हाईजैक नहीं करता है, तो ये सबूत तो अब पर्याप्त है कि नहीं है? अगर इसका कोई सबूत को कोई कहीं रत्ती भर भी स्क्रैच लगा के दिखा देगे तो मान जाएंगे। तो कांग्रेसी चमचों, मल्लिकम या मणिक्कम या जो भी टैगोर हो, तुम्हारे इस टिप्पणी पर तुम्हें या तो जेल में डाला जाए
और नहीं तो उस कांग्रेसी पार्टी जिसको हम आतंकवादी संगठन अब डंके की चोट पे कह रहे हैं, उसको तुम सब कांग्रेसियों को अंदर जेल के अंदर ठूंसा जाना चाहिए।